तो समझ क्यों नहीं रहा है? वो लड़की मन्नत वो किसी की भी सगी नहीं है। वो हमारे अमन के साथ भी इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा है। ऐसा नहीं है मम्मा, ऐसा नहीं है। हर इंसान ऐसा नहीं होता है। तू क्यों नहीं समझ रहा है मेरी बात? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे ज्यादा लोगों की परख है या मुझे। तुझे उसकी तरफदारी करनी है ना? नहीं करनी है ना? ठीक है, तू कर, उसी की तरफदारी कर, उसी का भला सोच, उसी के बारे में सोच। तुम्हें मेरा काम करना होगा। ये काम नहीं होगा तुम्हें। यू हैव टू। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, समझे? विक्रांत और मन्नत का करवा चौथ है और उनके लिए वो स्पेशल डे है और मैं चाहती हूँ कि तुम उनका स्पेशल डे बर्बाद कर दो। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया दिलचस्प मोड़, जहां विक्रांत दिल्ली प्रोजेक्ट से जुड़ी परमिशन लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचता है और उसे वहां से अप्रूवल मिल जाता है। तो पेपर ये है क्या है आजकल के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं। आप तो बिजनेस के ओनर हैं। नहीं सर, I completely understand that's my fault. मेरा business है, formalities होगी। Sir, actually एक बोलिए। जो भी वहीं धैर्य अपने कमरे में बैठा होता है। तभी मल्ला आकर उसे चिढ़ाती है और कहती है, मेरी माँ के लिए कुछ सोचा तुमने? धैर्य इरिटेट होता है, लेकिन मल्ला को सच्चाई पता होने के कारण वो कुछ नहीं कहता। मेरी मॉम को हॉस्पिटल कब शिफ्ट कर? सुबह सुबह दिमाग खाने की जरूरत नहीं है। एक बार बोल दिया हो जाएगा मतलब हो जाएगा। तुम्हारी शक्ल देखने का मेरे को कोई शौक नहीं है, जाओ यहाँ से। रियली? पर मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखने का बहुत शौक है डीसीपी धैर्य। ऐसे करने से क्या होगा? ढंग से करो ना, हाथ लगाओ ना, ढंग से लगाओ ना। इतना मन कर रहा है तो लगाओ ना ढंग से। अपनी लिमिट में रहो और भागो यहाँ से। अपने मुद्दे की बात बोलो, जाओ यहाँ से। माय गॉड, मैनर्स कहाँ है तुम्हारे? हाँ, बेच के तुमको इस ड्रेस लेके दी। जस्ट शट अप। क्यों शट अप? शट अप के अलावा भी तो कुछ सीखो। देखो, एक्स भाभी हूँ तुम्हारी, ओके? तो अपनी लिमिट में तुम रहो। इस बीच विशाखा धैर्य को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है, हम जिस मकसद से आए हैं वो तुम भूल रहे हो। धीरे धीरे धैर्य उसके जाल में फंसने लगता है। तो समझ क्यों नहीं रहा है? वो लड़की मन्नत वो किसी की भी सगी नहीं है। वो हमारे अमन के साथ भी इसलिए क्योंकि उसके पास पैसा है। ऐसा नहीं है मम्मा, ऐसा नहीं है। हर इंसान ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही है धैर्य। मम्मा, ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं मान रही? तू क्यों नहीं समझ रहा है मेरी बात? और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे ज्यादा लोगों की परख है या मुझे। हाँ, और वो लड़की मन्नत, कल की आई हुई लड़की तेरे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी होगी? तेरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तू कर क्या रहा है? तुझे उसकी तरफदारी करनी है ना? नहीं करनी है ना? ठीक है, तू कर, उसी की तरफदारी कर, उसी का भला सोच, उसी के बारे में सोच। अपने हाथों से ना मेरा गला घोट दे। नहीं जीना है मुझे धैर्य, मुझे मर जा रहा है। मम्मा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं, मुझे नहीं जीना है धैर्य, मुझे मर जा रहा है। हाथ छोड़ो मम्मा, प्लीज। मत करो ये सब। तूने उसे नीतू सलूजा को नहीं रोका तो अब मुझे क्यों रोक रहा है? मम्मा प्लीज। मैं कहती ओके, हूँ, सॉरी। मुझे मार दे, मुझे मर जाना है। मुझे मर जाना है। मम्मा सॉरी। आप जो बोलेंगी वो मैं करूंगा। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, आपके जो बोलेंगी वो मैं करूंगा। प्लीज ये सब दोबारा मत करो मम्मा, प्लीज मत करो ये सब। बाप रे, पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है विशाखा। बेचारा धैर्य। दूसरी ओर विशाखा विक्रांत के पास सरगी की थाली सजाकर लाती है। विक्रांत पूछता है, ये क्या है? तो विशाखा जवाब देती है, नीतू जी और श्रुति जी के बीच थोड़ी गलतफहमी है, इसलिए सोचा मन्नत के लिए सरगी भेज देते हैं, श्रुति जी को अच्छा लगेगा। कभी पूरा हो? हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये सरगी मैंने मन्नत के लिए तैयार की है। ये सरगी मैं मन्नत को दूंगी। आखिर इसका पहला करवा चौथ है ना? थैंक्स बोझे। थैंक्स? पागल हो गया? अरे थैंक्स किस बात का? मन्नत मेरी भी बहू है और उसकी खुशी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि
नीतू भाभी मन्नत को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उसे सरगी नहीं देंगे। और ये बात मन्नत की मॉम को कितनी बुरी लग सकती है। 4 बातें सुनाएंगी, बाहर वालों से जाकर शिकायत करेंगी, और ये सब अच्छा थोड़ी लगता है। अब ऐसे क्यों बोल रही है? उन्होंने कुछ कहा? नहीं नहीं विक्रांत, मुझसे मुंह पे तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो थोड़ी सी उखड़ी हुई तो थी। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। इतना बड़ा मंगल, घोर मंगल, घोर अपशगुन, मुहूर्त भी टल गया और मंडप भी टल गया। नाम मंगल है मगर सब अमंगल कर दिया। वो खेलने नहीं गया था, मुझे वहाँ पे बंद कर दिया था। किससे? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां अक्षत करता है खुलासा कि बुआ दादी ने ही उसे कमरे में कर दिया था बंद। वो खेलने नहीं गया था, मुझे वहाँ पे बंद कर दिया था। किससे? वही इस खुलासे से नाराज मंगल ने कपिल से शादी करने से कर दिया इनकार। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे बड़ा ड्रामा, जहां अक्षत सबके सामने ये बात रिवील करता है कि बुआ दादी ने ही उसे कमरे में बंद किया था। वो खेलने नहीं गया था, मुझे वहाँ पे बंद कर दिया था। किससे? दरअसल ये सब बुआ दादी ने इसलिए किया था क्योंकि जब बुआ दादी पार्लर में मंगल को बंद कर रही थीं, तो मंगल के बेटे ने पूरा मंजर देख लिया था। वही इस बात के डर से कि कहीं बेटा सबको सच्चाई ना बता दे, बुआ दादी ने अक्षत को कमरे में लॉक कर दिया ताकि कोई सच बाहर ना आए। वहीं अक्षत के इस खुलासे के बाद कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट, जब ये सब सुनकर मंगल को लगता है जोर का झटका। कितनी चतुराई से झूठ बोलता है, कितना मासूम चेहरा और कितनी मक्कारी। अरे एक बच्चों की बातों में आकर आप हम पर आरोप लगाए। आपसे बड़ा तो ना समझ इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हम क्यों बंद करेंगे मंगल को? छी छी छी, घोर कलयुग है। अरे कलयुगी बच्चा है ये, कलयुगी बच्चा। वही अपने बचाव में बुआ दादी अक्षत पर ही इल्जाम लगाने लगती हैं, लेकिन कहानी और दिलचस्प तब बनती है जब मंगल इस बात से बेहद नाराज होकर कपिल से शादी करने से साफ इनकार कर देती है। मैंने अपनी शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन जब सोचा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझे ऐसा इंसान नजर आया जो मेरे बच्चों को स्नेह से भरा घर दे सकता है। पता नहीं कब आपके विचार बदल गए। मैं आपसे शादी नहीं वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बड़े खुलासे और मंगल के फैसले के बाद सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। रूपाली गांगुली का धमाकेदार शो आज भी ढेर सारे ट्विस्ट और टर्न्स से पटा रहा। शो में जल्द ही दिखाया जाएगा कि प्रकाश भाव अनुपमा को धमकी देंगे, लेकिन अनुपमा भी उनका करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ राही अपने प्लान में जसमीत और परी को शामिल करके प्रकाश भाव की असलियत सबके सामने लाने की कोशिश करेगी, लेकिन उसका ये प्लान उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं अनुपमा में आज आने वाले महा ट्विस्ट पर। शो की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि प्रकाश भाव अनुपमा को धमकी देगा। वो कहेगा कि मैंने भी आपकी कुंडली निकाली है, दूसरों के मामले में टांग अड़ाना
न्याय के झंडे उठाना आपको बहुत पसंद है। आप अपनी महिला मंडली लेकर यहाँ से चले जाइए, वरना आपकी बेटी के साथ सही नहीं होगा। प्रकाश भाव की बात सुनकर अनुपमा का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। वो उसे जवाब देती है कि मुझे तुम्हारे बारे में अच्छे से पता है और ये भी मालूम है कि गिरजा तुम्हारे कब्जे में है। तुम्हारी एक एक हरकतों का जवाब मैं जरूर दूंगी। तुम्हें याद है ना, दशहरा आ रहा है। दशहरे पर रावण जलता है और इस दशहरा तुम्हारा भी मैं बुरा हाल करूंगी। अनुपमा में आगे दिखाया जाएगा कि अनुपमा जैसे ही प्रकाश भाव के घर से निकलेगी, वैसे ही उनके रास्ते में प्रकाश भाव की बीवी आ जाएंगी। वो अनुपमा को चिट्ठी सौंपती है जिसमें लिखा होता है कि गिरजा सोनू के कब्जे में है। साथ ही प्रकाश भाव की पत्नी अनुपमा को सोनू तक पहुंचने का रास्ता भी बताती है। ऐसे में उनकी बातें सुनकर अनुपमा और देविका उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ राही जसमीत और परी को अपने प्लान में शामिल होने के लिए कहती है। जसमीत और परी राही को चेतावनी देते हैं कि हमें अनुपमा को इस बारे में बताना चाहिए और अकेले में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन राही किसी की भी नहीं सुनती। वहीं बा जैसे ही घर पहुंचती हैं, वो बापूजी की हालत खराब देखती हैं, जिससे वो घबरा उठती हैं और कहती हैं कि तुमने हमें इस बारे में बताया क्यों नहीं। वहीं पाखी और बा मिलकर ईशानी से सवाल करते हैं कि वो अपना कोर्स बीच में ही छोड़कर क्यों आ गई। पाखी और बा ईशानी को वापस दिल्ली लौटकर अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए भी कहती हैं, लेकिन ईशानी कोर्स के लिए वापस जाने से साफ इनकार कर देती है। इससे इतर मंदिर में गौतम की हालत देखकर ख्याति उससे सवाल करती है। गौतम कहता है कि मैं आप लोगों के सामने आ गया, लेकिन अब कभी नहीं आऊंगा। वो माफी मांगकर वहां से चला जाता है। प्रार्थना कहती है कि गौतम कभी नहीं बदल सकता और इस बारे में मैं पापा को जरूर बताऊंगी, लेकिन दूसरी तरफ माही को उससे हमदर्दी होने लगती है। रूपाली गांगुली के अनुपमा में आने वाले महा ट्विस्ट यहीं पर खत्म नहीं होते। शो में आगे दिखाया जाएगा कि प्रकाश भाव भारती को यज्ञ में शामिल करता है। वहीं राही जसमीत के साथ मिलकर प्रकाश भाव का वीडियो बनाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि अगर भाव इस बीच भारती के साथ कुछ गलत करता है तो हम उस यज्ञ में कूद पड़ेंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प रहेगा कि राही का ये प्लान सही सफल हो भी पाएगा या नहीं। ये जानने के लिए बने रहें टेली टॉक के साथ। सलमान खान के धमाकेदार शो बिग बॉस 19 का 50वां एपिसोड बेहद धमाकेदार रहा। शो में दोस्ती दुश्मनी में बदलती हुई नजर आई। इसके साथ ही बिग बॉस ने कंटेस्टेंट्स को पानी पूरी खिलाते हुए नॉमिनेशन का टास्क किया, जिसमें कुछ कंटेस्टेंट्स को जमकर मिर्ची लगी। लेकिन ये नॉमिनेशन टास्क अमाल और अभिषेक की वजह से कुश्ती का अखाड़ा भी बना। राहत की बात तो ये रही कि बिग बॉस 19 में हुए नॉमिनेशन में किसी एक सदस्य को फिर से नॉमिनेशन से बचने का मौका मिला। बिग बॉस 19 की शुरुआत में देखने को मिला कि प्रणीत मोरे और अभिषेक बजाज के बीच गौरव खन्ना को लेकर बात होती है। अभिषेक का कहना है कि गौरव खन्ना को नहीं लगता कि वह ग्रुप में रहकर खेल रहे हैं या फिर वो कभी भी हमारा साथ नहीं देते। वहीं दूसरी ओर कुनिका सदानंद ने मालती चाहर को लोमड़ी बताया। इस पर नेहल चुडासमा ने भी कहा कि मालती चाहर को गेम प्ले समझ में नहीं आ रहा है। इससे इतर फरहाना भट्ट ने अमाल मलिक के सामने शहबाज बडेशा की शिकायत की और कहा कि बहन बनाकर भी वो लोग वार करते हैं। लेकिन अमाल मलिक और फरहाना भट्ट को बातें करता देख नीलम गिरी को जरा भी अच्छा नहीं लगा। ऐसे में उन्होंने दोनों के बीच आने की कोशिश की। बिग बॉस 19 में आगे दिखाया गया कि फरहाना भट्ट और शहबाज बडेशा के बीच जमकर झगड़ा हुआ। फरहाना ने उनसे पूछा कि मैं नेहल की चमची कैसे हुई, ऐसे तो तू भी मालती चाहर के पीछे पीछे दुमछल्ले की तरह घूम रहा था। फरहाना भट्ट ने शहबाज बडेशा संग झगड़े में नीलम गिरी का भी नाम लिया। ऐसे में ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शहबाज बडेशा ने मालती और नीलम के साथ मिलकर फरहाना भट्ट को चमची कहना और उन्हें चिढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं फरहाना ने भी शहबाज के लिए कहा कि तू घटिया और गिरा हुआ है। इतना ही नहीं, जहां नीलम ने फरहाना को सुअर कहा तो वहीं दूसरी ओर फरहाना ने भी नीलम को जवाब दिया कि कुत्ते जैसा मुंह क्यों बना रही है। बिग बॉस 19 में धमाल और कमाल यहीं पर खत्म नहीं हुए। शो में आगे देखने को मिला कि नीलम गिरी और तान्या मित्तल की दोस्ती में भी दरार होती नजर आई। नीलम गिरी बार बार तान्या मित्तल को मनाती दिखी तो वहीं तान्या ने दूरी बनाने की कोशिश की।
उन्होंने ये तक कहा कि तू शहबाज के साथ बेड चेंज कर ले, मैं अकेले सो जाऊंगी। वहीं जब अमाल मलिक भी नीलम गिरी और तान्या के पास बैठने आए तो तान्या वहां से उठकर चली गई। बिग बॉस 19 में आगे हुआ नॉमिनेशन का टास्क, जिसमें जमकर बवाल हुआ। शो में देखने को मिला कि कंटेस्टेंट्स बाकी सदस्यों को पानी पूरी खिलाते हुए नॉमिनेट कर सकते थे। इस पानी पूरी स्टॉल की मालकिन नेहल चुडासमा थी। वहीं टास्क में गौरव खन्ना ने तान्या मित्तल, मालती चहर और नीलम गिरी को निशाना बनाया, तो वहीं दूसरी ओर नीलम ने गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट और प्रणीत मोरे को निशाना बनाया। अमाल मलिक ने टास्क के बीच अभिषेक बजाज को बलपूर्वक पानी पूरी खिलाने की कोशिश की। इस पर अभिषेक ने भी उन्हें धक्का मार दिया। उन्हें देख बसीर अली भड़क गए और झगड़ा शुरू हो गया। टास्क के बीच फरहाना भट्ट और शहबाज पटेशा के बीच भी जमकर बहस हुई। अंत में फरहाना भट्ट, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, मालती चहर और नीलम गिरी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए, लेकिन नेहल ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए फरहाना भट्ट को नॉमिनेशन से सुरक्षित कर लिया। तो ये तो था बिग बॉस का 50वां एपिसोड। अब शो में आगे गेम क्या नया रुख लेती है, इसे जानने के लिए बने रहें टेली टॉक के साथ।